सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी क्रैकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइज आज हम लोग अपने अलजेब्रा सीरीज़ का पार्ट 2 करने वाले हैं। आई होप आप लोग को कल का सेशन अच्छा लगा होगा। और आज के सेशन में हम लोग जो एसएससी सीजीएल हुआ था अभी हमारा हाल फिलहाल में, तो उसमें जितने भी अलजेब्रा के क्वेश्चन थे उनको हम लोग डील करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आज का, if x y z are three integers such that x plus y is equal to 8, y plus z is equal to 13 and z plus x is equal to 17, then what is the value of x square by yz? ठीक है, तो पहले आप इसको थोड़ा खुद से सॉल्व करके देखिए। ठीक है, बेसिकली आपको बोला है कि एक्स वाई जेड हमारा 3 नंबर है और वहाँ पे एक्स और वाई का जो सम है वो 8 के बराबर है। वाई प्लस जेड जो हमारा 13 है, जेड प्लस एक्स हमारा 17 है। तो हमको एक्स स्क्वायर बाई वाई जेड क्या होगा ये बताना है। ठीक है, आप लोग कर लिए सॉल्व। चलिए हम लोग देखते हैं। तो अगर हमको एक्स वाई जेड का वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन तीनों इक्वेशन को अगर हम लोग सम करें तो क्या होगा, दो दो बार हमारा एक्स वाई जेड आएगा, यानी कि 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 8 और 13 21 और 17 38। ठीक, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 19 बार में, यानी कि हमारा x प्लस वाई प्लस जेड कितना है हमारा 19। तो हम यहाँ से हमारा x कितना आ जाएगा, x हमारा हो जाएगा ये 6, y हो जाएगा हमारा 2 और z हो जाएगा हमारा 11। समझ में आया? और हमको बताना क्या है, एक्स स्क्वायर बाई वाई जेड। तो एक्स स्क्वायर बाई वाई जेड क्या हो जाएगा हमारा, 6 का स्क्वायर 36 और वाई जेड हो जाएगा हमारा 2 इंटू 11, यानी कि 2 से जाएगा ये 18 बार में। तो एक्स स्क्वायर बाई वाई जेड हमारा हो जाएगा 18/11, यानी कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपका, x to the power 2a is equal to y to the power 2b is equal to z to the power 2c and that is not equal to 0 and x square is equal to yz, then what is the value of ab plus bc plus ca divided by bc? ठीक, सॉल्व कीजिए आप एक बार इसको खुद से। यहाँ आपको दे रहा है कि x to the power 2a जो है वो y to the power 2b के बराबर है और जो कि z to the power 2c के बराबर है, और तीनों जो है ये 0 के बराबर नहीं है। और एक और आपको कंडीशन का है कि एक्स स्क्वायर जो है आपका वाई जेड के बराबर है। तो आपको बताना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई बी सी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, कर लिया आप लोग सॉल्व। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे आप लोग को वैल्यू पुटिंग से जाना है। आप एक बात बताइए, अगर एक्स वाई जेड ए बी सी सबके बराबर में आप 1 रख देते हैं तो क्या होगा, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ भी 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि हम लोग 1 इजिली पुट कर सकते हैं। तो आप ए बी का वैल्यू 1 प्लस बी सी का वैल्यू 1 प्लस सी ए का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई बी सी का वैल्यू 1, यानी कि ये हो गया आपका 3/1। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ पे बेसिकली आपको वैल्यू पुटिंग करना था, आपको 1 डाल देना था सबके जगह पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स वाई इज इक्वल टू 45, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब? ठीक है, चलिए, तो ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग कल भी किए थे, एक बार करके देखिए आप लोग। एक्स और वाई का डिफरेंस आपका 4 दे रहा है, एक्स और वाई का प्रोडक्ट आपका 45 दे रहा है और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, कर लिया आप लोग? चलिए इसको देखा जाए। चलिए, तो बेसिकली 45 जो है आपका किसका प्रोडक्ट होगा, ये 9 और 5 का, और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 4, यानी कि 9 और 5 हमारा x और y है, और इसका हमको क्यूब का डिफरेंस बताना है। तो 9 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 729 और 5 का हो जाएगा हमारा 125, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 604। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना? कुछ नहीं था इसमें, बस इसको स्प्लिट करना था जैसे हम लोग कल कर रहे थे, 9 और 5 में स्प्लिट किए और दोनों का क्यूब का डिफरेंस निकाल दिए। समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन आपका दे रहा है 27a क्यूब माइनस 2√2 b क्यूब इज इक्वल टू। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो 10 सेकंड में हो जाना चाहिए आप लोग का। चलिए इसको सॉल्व करके देखिए आप लोग एक बार। 27a क्यूब माइनस 2√2 b क्यूब का वैल्यू क्या होगा? चलिए, हो गया क्या आप लोगों का? एक बार इसको देखिए, 27a क्यूब माइनस 2√2 b क्यूब का आप क्या लिख सकते हैं, 3a का क्यूब माइनस √2 b क्यूब लिख सकते हैं क्या? यानी कि आपका a क्यूब माइनस b क्यूब का वैल्यू आपसे पूछा है, तो आपका a क्यूब माइनस b क्यूब क्या हो जाता है आपका, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है ना आपका। आप a माइनस बी बताइए। तो सबसे पहली बात, इसको तो हम लोग को देखना ही नहीं है, सब जगह सेम है ये, हमको इस पे गेम खेलना है। तो ए स्क्वायर हमारा 3a स्क्वायर यानी कि 9a स्क्वायर
बी स्क्वायर की जगह पे √2b² है, यानी कि हमारा 2b² प्लस ab यानी कि 3a इंटू √2b यानी कि 3√2ab। ठीक, यानी कि हम लोग को देखना है कि 9a² प्लस 2b² माइनस प्लस 3√2ab, और ये हमारा कहाँ पे है, ये हमारा ऑप्शन सी में है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, इजी क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपका दे रहा है कि a प्लस बी माइनस सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी प्लस सी माइनस डी का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आया ना, एक बार सॉल्व करके देखिए आप लोग। इसमें भी बहुत ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, ये भी इजीली सॉल्व हो जाएगा आपका। आई थिंक अभी तक हो भी गया होगा बहुत लोगों का। चलिए तो इसको देखिए क्या हम लोग। देखिए इसमें आपका बेसिकली लग क्या रहा था, इसमें एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है आपका, a² माइनस b²। ये कितना होता है हमारा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यही होता है ना हमारा। चलिए इसमें आप लगाइए, इसको आप x मान लीजिए, इसको आप y मान लीजिए, तो x² माइनस y² क्या होगा आपका x प्लस वाई, और इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे a प्लस में है a प्लस में यानी कि 2a, यहाँ पे b प्लस में b माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा, c माइनस में c प्लस में कैंसिल हो जाएगा, d प्लस में d माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2a आएगा हमारा। और जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो a प्लस में a माइनस में आएगा, कैंसिल हो जाएगा, b प्लस में b प्लस में यानी कि 2b हो जाएगा, c माइनस यानी कि माइनस 2c, और d प्लस यानी कि प्लस 2d। ठीक, आप एक बात बताइए, यहाँ तो 2a आपका हो गया, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो यह आपका हो जाएगा 4a, और यहाँ पे हो जाएगा b प्लस डी माइनस सी, यानी कि आपका ऑप्शन सी 4a इंटू बी प्लस डी माइनस सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, यहाँ पे कुछ नहीं करना था, a² माइनस b² का आपको फॉर्मूला लगाते तो आपका इजीली आंसर आ जाता। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 11, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 3, और ए बी सी हमारा माइनस 135, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a³ प्लस b³ प्लस c³। चलिए तो इसको सॉल्व कीजिए तो आप लोग। इसमें भी कुछ खास है नहीं, आपका इजीली एक फार्मूला से हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम इसमें भी लगना नहीं चाहिए। आपको बोल क्या रहा है कि a प्लस बी प्लस सी 11 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 3 है, और ए बी सी है आपका माइनस 135। चलिए तो इसको देखिए हम लोग कैसे करेंगे। आप एक बात बताइए, कल हम लोग एक फार्मूला देखे थे, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू कितना था हमारा, ये था हमारा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये कल देखे थे क्या हम लोग। तो अगर हम लोग इस फॉर्मूला पे इसको बैठाए तो नहीं हो जाएगा क्या। चलिए इसको बिठा करके देखते हैं इस पर। तो इसको अगर हम लोग मान लीजिए कि ये x है, ठीक, तो x माइनस 3 इंटू माइनस 135 इज इक्वल टू 11 इंटू 11 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x माइनस, ये तो हो जाएगा आपका 405 इज इक्वल टू 11 इंटू, जब ये हो जाएगा कितना 1 to 1 माइनस 9, यानी कि ये हो जाएगा आपका 112। ठीक, तो आपका x क्या हो जाएगा आपका 11 में जब आप 112 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा आपका 1232 माइनस 405, तो ये हो जाएगा आपका 827। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, कुछ भी नहीं था, बस इसको आप फार्मूला पे पुट करते आपका इजीली आ जाता 2 लाइन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए तो 7th क्वेश्चन आपके सामने है कि 5x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर। ठीक है, आपको इसका वैल्यू दे रखा है और इसका वैल्यू निकालना है। चलिए तो निकालिए इसको जल्दी से, ये भी बहुत ज़्यादा टाइम तो लेगा नहीं, 2-3 स्टेप में हो जाएगा ये भी। चलिए समझ में आ रहा है आप लोग को करना क्या है। चलिए तो जिसका होना होगा हो चुका होगा, अभी आगे देखिए कि जिसको समझ में नहीं आया इसको करना क्या है। 9x स्क्वायर जो है इसको हम लोग 3x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 25x स्क्वायर को हम लोग 5x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि हम लोग को 3x स्क्वायर बाई प्लस 1/5x स्क्वायर निकालना है। तो हम लोग को इसको क्या करना होगा, इसको अगर हम लोग 3/5 से मल्टीप्लाई करें तो इस फॉर्म में हमारा आ जाएगा। तो 3/5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस नीचे हमारा आ जाएगा 5x इज इक्वल टू, अब इस 4 में भी तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 12/5।
ठीक, आप इसका स्क्वायरिंग कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 9x² प्लस 1/25x² इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2। अब यहाँ पे आप 2 पे ही नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे आप देखिए कि इसका कोफिशिएंट भी कुछ कुछ है, तो इसलिए 2 इंटू 3 इंटू 1/5, 3 यहाँ पे और 1/5 यहाँ से, ठीक, यानी कि ये हो जाएगा आपका 6/5। तो इसका डिफरेंस क्या होगा, नीचे में एलसीएम 25, ऊपर में 144 माइनस ऊपर में तो 6 है और 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 30 हो जाएगा। तो 144 में जब 30 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 114/25, यानी कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो 8th क्वेश्चन हमारा है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 7, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू -6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc। ठीक है, आपका ए प्लस बी प्लस सी दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी दिया है, आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। सिंपल फॉर्मूला पे पुट कीजिएगा, आपका 2 लाइन में आंसर आएगा। ठीक, 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। बहुत लोगों का तो हो भी क्या होगा, चलिए इसको देखते हैं कि हम लोग को करना कैसे है। आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही होता है ना आपका। इस फॉर्मूला पे पुट कीजिए आप, ये क्या हो जाएगा आपका 7 इंटू 7 का स्क्वायर 49 -3 ए बी प्लस बी सी प्लस ये, यानी कि माइनस माइनस ये आपका हो जाएगा प्लस, 3 इंटू 6 हो जाएगा आपका 18, यानी कि ये आपका हो जाएगा 7 इंटू 67 दैट इज इक्वल टू 469। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? कुछ नहीं करना था, इसको फॉर्मूला पे आप पुट करते इजीली आपका आ जाता। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो 9th क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 30x² -15x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 25x² प्लस 1/36x²। ठीक, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। समझ में आ रहा है ना इसको कैसे करेंगे? चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो ये आपका क्या बोल रहा है, ये आपका बोल रहा है कि 5x² प्लस 1/6x²। ठीक, तो अगर आपको ऊपर में 5x² चाहिए तो क्या करना होगा, यहाँ से आपको 6x से डिवाइड करना होगा। तो 6x से आप जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 5x प्लस 1/6x इज इक्वल टू 15/6, यानी कि 3/2, सॉरी 5/2। ठीक, तो आप जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 25x² प्लस 1/36x² इज इक्वल टू ऊपर में 25 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 इंटू इसका कोफिशिएंट 5 इंटू इसका कोफिशिएंट 1/6, 2 से जाएगा ये 3 बार में। ठीक, तो इसका आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 और 3 टाइम्स 75 माइनस ये हो जाएगा 4 बार में 4 से 20, यानी कि आपका ये कितना हो जाएगा 55 डिवाइडेड बाई 12। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? आपको इस टर्म में लाना है किसी भी तरह से करके। तो यहाँ पे आप जब 6x से जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका इस टर्म में आएगा, और यहाँ पे इसको एक ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देने वाला बात है कि आप -2 करके नहीं छोड़ेंगे इसको कोफिशिएंट से आप मल्टीप्लाई भी करेंगे। समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन आपका दे रखा है, और ये इस बार के सीजीएल का हिट लिस्टेड क्वेश्चन था, मतलब कि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है इस बार। चलिए देखें इसको हम लोग। 16a⁴ प्लस 36a²b² प्लस 81b⁴ इज इक्वल टू 91 एंड 4a² प्लस 9b² माइनस 6ab इज इक्वल टू 13, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3ab। ठीक है, इसमें भी कुछ खास लॉजिक है नहीं, आपको बस एक फॉर्मूला पे पुट करना है, आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसको बनाइए आप लोग। अगर आता है ये क्वेश्चन तो 10 सेकंड के अंदर में बन जाएगा ये। इसका आप लोग एक फॉर्मूला देख लीजिए, इसका होता है आपका a⁴ प्लस a² b² प्लस b⁴ इज इक्वल टू, ये आपका हो जाता है a² प्लस b²
माइनस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, तो जब आपका ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो आप इसको नहीं निकाल सकते क्या? जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग यही करते हैं। तो आपका 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6ab कितना है? ये है आपका 13। तो आपका 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 6ab आपका कितना हो जाएगा? 91 डिवाइडेड बाई 13 यानी कि 7। आपको बताना कितना है? 3ab, यानी कि अगर इससे आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 6 से 6 हो जाएगा ये 12ab इज इक्वल टू, ये माइनस में है तो ये हो जाएगा आपका -6। आपको लाना कितना है? 3ab, यानी कि इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -3/2। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? आपको ये याद रखना होगा कि जब ये दिया हो तो प्लस वाले के लिए इसको डिवाइड करना होगा, या फिर अगर प्लस वाला दिया हो तो माइनस वाले के लिए इससे डिवाइड करना होगा। ठीक, ऐसा बहुत क्वेश्चन पूछा इस बार के सीजीएल में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपका 11th क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2√5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5। ठीक, चलिए इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। ये थोड़ा सा लेंदी जा सकता है, अगर किसी को नहीं पता हो फॉर्मूला तो फिर भी सॉल्व कीजिए आप लोग, एक बार ट्राई कीजिए इसको। आपको x5 प्लस 1/x5 ये इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, चलिए तो आप सबसे पहले एक फॉर्मूला देख लीजिए। x5 प्लस 1/x5 का फॉर्मूला होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस x प्लस 1/x। ठीक, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए। ठीक, अगर इसको हम लोग बिठाएं तो ये आपका क्या रखा है? x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2√5। ठीक, तो आप जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 20 - 2 यानी कि 18, और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब आपका हो जाएगा 34√5। ठीक, कैसे है? 40√5 माइनस 6√5 आपका हो जाएगा 34√5। तो आप जब इसको बिठाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 18 इंटू 34√5 माइनस 2√5। अब आप एक बात बताइए, इतना मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत क्या है? 8 4 जा 2 होगा आपका, -2 यानी कि आपका लास्ट में 0 आना चाहिए। आपका एक ही में 0 है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे आपका मन हो तो मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं, कोई मना नहीं किया आपको। चलिए, तो 12th क्वेश्चन आपका है p इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3xy। q है आपका x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। r है आपका x प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आपको बताना है कि p डिवाइडेड बाई q इंटू r का वैल्यू क्या होगा। पहली बात तो इसको पढ़ने में इतना बड़ा लग रहा है तो इसको सॉल्व करने में कैसे होगा? उतना कुछ खास है नहीं, फिर भी आप थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं। इसमें अलजेब्रा है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक आप एक्स्ट्रा लगा सकते हैं खुद का। चलिए देखते हैं कैसे होता है आपका। समझ में आ रहा है ना इसको कैसे करना है? चलिए इसको देखें हम लोग। तो अलजेब्रा में आप वैल्यू पुटिंग पे कहीं में जाइए, लेकिन वैल्यू पुटिंग में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर है। तो अगर डिनोमिनेटर में आप अगर दोनों को इक्वल पुट कर देंगे या फिर 0 पुट करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। ठीक, और अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो वो आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए आपको 0 पुट नहीं करना है। ठीक, चलिए तो हम लोग यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं? x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही हम लोग y 0 पुट के, यहाँ से y खत्म, ये y खत्म, ये y खत्म, यहाँ से y गया, यहाँ ये 3xy चला जाएगा, ये y खत्म, ये 3xy, यहाँ से y और ये y खत्म, सिर्फ हमारा x का टर्म बचेगा। ठीक, तो यहाँ पे 1 का क्यूब 1 डिवाइडेड बाई 1, उसके बाद p डिवाइडेड बाई q यानी कि यहाँ पे भी 1 डिवाइडेड बाई 1, और r हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ पे आपका टोटल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2। अब आप अगर ऑप्शन पे आए तो यहाँ पे आपका y 0 यानी कि ये 0, यहाँ पे भी आपका 0, यहाँ पे ये y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये तो गया 1, 2 इंटू 1 आपका 2, यानी कि ऑप्शन बी आपका सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है,
समझ में आया? कुछ नहीं था, आपको वैल्यू पुटिंग से सिर्फ जाना था, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला से जाएंगे तो थोड़ा सा ही लेंदी हो जाएगा, उससे भी बहुत बड़ा नहीं होगा, उस पर भी आपको बस एक्सपेंड करना है और ये आपका आ जाएगा। लेकिन उसको एक्सपेंड करना वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसलिए आप सिंपली वैल्यू पुटिंग करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो 13th क्वेश्चन हमारा क्या है? ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है ना, अभी ऐसा ही हम लोग एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किए थे, तो इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन है आपका, x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 11, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होगा ये बताना है आपको। ये तो आपका फ्री हिट क्वेश्चन है, सिंपली इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। आपका ये क्या हो जाएगा, 11 का क्यूब माइनस प्लस 3 इंटू 11। 11 का क्यूब क्या होता है आपका 1331 प्लस 33, ये आपका कितना हो जाएगा 1364, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन आपका है, a प्लस बी माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी माइनस फाइव का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए माइनस फाइव का होल स्क्वायर 0 है, तो आपको इसका वैल्यू क्या होगा बताना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें बस आपको एक बात पे ध्यान देना है, उसके बाद आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ खास इस क्वेश्चन में है नहीं, बस आपको एक बात पे ध्यान देना है कि हाँ उसको करना है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा अभी तक। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो आपका एक बात बताइए, कोई भी स्क्वायर नंबर है उसका सम 0 है, इसका क्या कंडीशन होता है? पहली बात तो कि कोई भी स्क्वायर नंबर या तो वो पॉजिटिव होगा नहीं तो 0 होगा, और कोई भी पॉजिटिव नंबर का सम 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, इसलिए इन तीनों को 0 होना होगा। ठीक, ये तीनों 0 होंगे तभी इसका सम 0 आएगा। ठीक है, तो अगर a प्लस बी माइनस टू अगर 0 है तो इसलिए आपका a प्लस बी कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, b प्लस सी आपका 5 हो जाएगा, और c प्लस ए भी आपका 5 हो जाएगा। ठीक, तो आप तीनों को जब ऐड करेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा आपका 5 और 5 10 और 2 12, यानी कि a प्लस बी प्लस सी आपका आ गया 6। तो यहाँ से आपका a कितना है, a हो गया आपका 1, b भी आपका हो गया 1 और c हो गया आपका 4। ठीक, तो आपको बताना है कि b प्लस सी टू द पावर a प्लस सी प्लस ए टू द पावर b माइनस 1 इज इक्वल टू वट। तो अंडर रूट हम लोग आएंगे b प्लस सी हमारा हो जाएगा 5 और 5 का पावर 1 यानी कि 5 ही हो जाएगा हमारा। उसके बाद c प्लस ए यानी कि 4 और 1 5 और 5 का पावर 1 5 ही हो जाएगा, -1 यानी कि 10 माइनस 1 अंडर रूट 9, यानी कि हो जाएगा आपका 3, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 16th क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू -22। तो आपको बताना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc का वैल्यू क्या होगा। ठीक, आप इसको फार्मूला पे भी पुट कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा खुद का लॉजिक भी लगा सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, कैसे करते हैं आप लोग। समझ में आ रहा ना ये हुआ क्या है? चलिए ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको आप लोग। आई थिंक हो गया होगा अभी तक। एक बात बताइए, आपका 2 इक्वेशन दे रहा है और 3 वेरिएबल है, आप इसमें c को 0 पुट कर दीजिए। c 0 पुट होगा तो यहाँ से c गया, ये खत्म ये खत्म। आपका a भी -22 है और a प्लस बी 9 है, तो इसका मतलब क्या, आप इसको 11 और -2 ले सकते हैं क्या? आपका a हो जाएगा 11, b हो जाएगा -2, तो आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब बताना है। तो आपका 11 का क्यूब कितना हो जाता है 1331, यहाँ तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा, प्लस -2 का क्यूब यानी कि हो जाएगा आपका -8, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 1323, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको फॉर्मूला पे भी पुट कर सकते थे, तो वो बस थोड़ा सा इससे कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है उसका। ठीक है, समझ में आ गया ना? इसको आप दो इक्वेशन था, 3 वेरिएबल था, इसलिए आप एक सी को 0 पुट किए, यहाँ से आपका 11 और -2 में स्प्लिट हुआ ये, और यहाँ से आप इसका निकाल लिया आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 17th क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि a प्लस वन बाई ए इज इक्वल टू 5, तो आपको बताना है कि a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब का वैल्यू क्या होगा। इसके लिए वेट करने का ज़रूरत है क्या? ये तो हलवा क्वेश्चन है आपका। 5 का क्यूब आपका हो जाएगा 125 माइनस 3 इंटू 5 15, आपका ऑप्शन बी 110 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निपट लिए या बचे हुए हैं आप लोग? चलिए 18th क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब इज इक्वल टू 52, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 इंटू ए प्लस 1 बाई ए। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको। समझ
समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन बोल क्या रहा है आपका? ए क्यूब प्लस 1/a³ आपका 52 दे रखा है, तो आपको बताना है कि a प्लस 1/a इंटू 2 का वैल्यू क्या होगा। चलिए, सबसे पहली बात, अगर आपका a क्यूब प्लस 1/a³ 52 है, यानी कि आप क्यूब के टर्म में जाइएगा, तो क्यूब में जा करके -3a हो रहा है, यही होता है ना आपका। तो अगर किसी का क्यूब और उससे थोड़ा सा कम 52 के बराबर है, यानी कि वो नंबर क्या होगा आपका? आप भी बता सकते हैं कि 4 का क्यूब 64 होता है और -12 करते हैं तो वो आपका 52 हो जाता है, यानी कि आपका a प्लस 1/a कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4, और यही ना आपको बताना है 2 इंटू a प्लस 1/a, यानी कि इंटू जब आप 2 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 8। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया हम लोग कैसे किए हैं? यहाँ पे आपका 52 है, ठीक। तो आपको क्यूब के टर्म में जाना था, तो आप अगर 3 का क्यूब जाएगा तो वो तो 27 से भी कम हो जाएगा, क्योंकि -3 ये भी हो जाता है वहाँ पे। 4 पे जाएगा तो वो 64 में से थोड़ा सा कम, वो 52 के आसपास, आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। 5 पे जाएगा तो वो तो 125, वो 100 के आसपास चला, 110 चला जाता है वो, ठीक। इतना तो आपको याद भी होना चाहिए, तो इसलिए आपका यहाँ से 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक जिंदा है ना आप लोग? चलिए, तो 19th क्वेश्चन आपके सामने है, a प्लस बी इज इक्वल टू 12, ए बी इज इक्वल टू 17, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब? ये क्वेश्चन बताने लायक है क्या? चलिए फिर भी आप लोग बनाइए एक बार। सिंपली आप इसको फॉर्मूला पे पुट करेंगे, ये तो 10 सेकंड में हो जाएगा आपका। वैसे समझ में आ रहा है ना कि क्या पढ़ाया जा रहा है? कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ कुछ समझ में नहीं आया? जो नहीं समझ में आया आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगले दिन वो आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है आपका? ये हो जाता है आपका a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है ना आपका। लेकिन आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, हम लोग अगर इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में ले जाते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab, यही होता है ना हमारा। चलिए, तो इसको अगर हम लोग इस पर पुट करें तो ये क्या हो जाएगा? 12 इंटू 12 का स्क्वायर 144 माइनस 3ab, यानी कि 17 3 जा 51। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 12 इंटू 4 में से क्या 3, ये 9, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 1116, यानी कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? कुछ इसमें समझाने वाले तो है भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 151 स्क्वायर माइनस 149 स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? ये क्वेश्चन देख के बहुत लोगों को डर लग रहा है क्या? कोई डरने वाला बात नहीं इसमें, बहुत ईजी क्वेश्चन है। जल्दी कीजिए इसको, आई थिंक इतने टाइम में हो जाना चाहिए। इस क्वेश्चन में टाइम देने का ज़रूरत भी नहीं है। ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप इस पर पुट कर दीजिए इसको। 151 प्लस 149 200, और 151 माइनस 149 2, यानी कि आपका 400, ऑप्शन डी। समझाने का दोबारा ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि 3a माइनस 4b का होल क्यूब इज इक्वल टू, ठीक। इसके लिए वेट करने का ज़रूरत है क्या? ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। ये a माइनस बी के होल क्यूब का आपका टर्म दे रहा है, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाता है आपका? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक। तो अगर आप लोग इस पैटर्न को मैच करें तो आपका एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? कोई ज़्यादा देखने का ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 23rd क्वेश्चन आपका, एक्स वाई जेड आर 3 numbers such that x plus y is equal to 13, y plus z is equal to 15 and x plus z is equal to 16, then what is the value of xy plus xz divided by xyz? ठीक, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। ऐसा क्वेश्चन हम लोग शायद थोड़ी देर पहले भी किए थे ना। चलिए सॉल्व कीजिए इसको आप लोग। तो आई थिंक अभी तक समझ में आ गया होगा करना के, हो भी गया होगा बहुत लोगों का। चलिए, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो आप एक बात बताइए, ऊपर में x और नीचे में x, इसको हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या? तो हम लोग को निकालना क्या है? y प्लस जेड डिवाइडेड बाई वाई जेड, ठीक, यही निकालना है ना हमको। आप एक काम कीजिए, पहले तीनों को ऐड कीजिए, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू
16 और 15 31 प्लस 13 आपका 44, यानी कि ये हो जाएगा आपका 22। तो यहाँ से आपका y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा आपका 16 में से जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, z हो जाएगा आपका 9, यानी कि आपका वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई वाई जेड आपका हो जाएगा 9 और 6 15 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 9, यानी कि 3 से काटेंगे तो ये जाएगा 2 बार में, ये जाएगा 5 बार में, आपका ये हो जाएगा 5/18, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना, कुछ खास तो था नहीं इस क्वेश्चन में, ऐसा हम लोग पहले भी किए थे। चलिए आगे बढ़, चलिए तो 24th क्वेश्चन आपका है a is equal to 2b is equal to 8c and a plus b plus c is equal to 13, then what is the value of under root of a square plus b square plus c square divided by 2c। ठीक है, चलिए तो सॉल्व कीजिए इसको आप लोग। आई थिंक अभी तक समझ में आ गया होगा कि करना क्या है इसमें। चलिए सॉल्व हो गया आप लोग का, इसको देखते हैं हम लोग। अगर आपका a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 8c इज इक्वल टू अगर हम लोग k मान ले तो आपका क्या हो जाएगा, ये सम k प्लस k/2 प्लस k/8 इज इक्वल टू 13। यहाँ से आपका 8k प्लस 4k प्लस k इज इक्वल टू 13 इंटू 8। ठीक है, तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 और 4 12 और 1 13, यानी कि 13k इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 13 इंटू 8। 13 से आप 13 कैंसिल कीजिए, यहाँ से k आपका क्या आ गया, k का वैल्यू आपका 8 आ गया। ठीक, अगर आपका k 8 आ गया तो आपका a क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, सॉरी a तो आपका 8 ही हो जाएगा ना, क्योंकि a k के बराबर है। b आपका 8/2 यानी कि 4 हो जाएगा, और c आपका 8/8 यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से आपका निकालना क्या है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर यानी कि 64 प्लस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी कि 16 प्लस c स्क्वायर यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 2c। कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, 2c यानी कि 2 इंटू 1 यानी कि 2। 69 प्लस 16 प्लस 1 यानी कि अंडर रूट ऑफ 81 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आपका हो जाएगा 9/2। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, इसमें कुछ नहीं करना था, आपको k के इक्वल मान लेना था। k से हमारा वैल्यू आ जाता है इसका 8, और इसके बाद हम लोग ABC का वैल्यू निकाल लेते, उसका इसमें पुट करते, आपका सिंपली इसका आंसर आ जाता 9/2। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 27y³ प्लस 8 माइनस 18xy, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए इसको। ये तो आपका 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 10 सेकंड में नहीं 5 सेकंड का क्वेश्चन है ये। चलिए आई थिंक हो गया होगा अभी तक। चलिए एक बात बताइए, आपका दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, आप y को 0 पुट कर दीजिए, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू -2, यहाँ पे y 0, ये जाएगा, ये चला जाएगा, तो आप इसमें पुट कीजिए -2 का होल क्यूब प्लस 8, यानी कि -8 प्लस 8 आपका 0, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कल एक नए सेशन के साथ मिलते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।